आती है। जी हां, ये नारा आज से 45 साल पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आपातकाल के विरोध में लगाया था। आज उसी आपातकाल के 45 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी जेपी का सपना अधूरा ही है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. आज से ठीक 45 साल पहले 26 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लागू हुआ था। ये तारीख भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला धब्बा है। लोकतंत्र के इस काले अध्याय की गूंज आज भी सियासत में है। इंदिरा गांधी ने जैसे ही देश में इमरजेंसी लागू की, जेपी का विरोध और तेज हो गया। नतीजा, इंदिरा गांधी को देश से आपातकाल हटाना पड़ा। देश में सत्ता परिवर्तन हुआ। दरअसल इस आंदोलन के दौरान जेपी ने देश को एक अलग राह दिखाई थी, लेकिन आज वो राह कहीं अंधेरे में गुम हो चुका है। लेकिन एक मकसद तो पूरा हुआ कि कांग्रेस के बारे में जो एक धारणा थी कि उसका जो जड़ है वो पाताल में है, उसको उखाड़ करके फेंक दिया। लोगों के मन में ये आत्मविश्वास बना कि नहीं साहब, कांग्रेस को भी हराया जा सकता है। ये कॉन्फिडेंस जो है जनता के अंदर पैदा हुआ। वैसे तो इंदिरा गांधी के विरोध की शुरुआत गांधीवादी नेता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1974 में ही हो गई थी, लेकिन अंत में इस छात्र आंदोलन ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि उसने सीधे केंद्र में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार को निशाने पर ले लिया था। संपूर्ण क्रांति आंदोलन ने देश की पूरी सियासत को बदल कर रख दिया। जेपी के सपने को लेकर मौजूदा दौर में भी सियासत जारी है। कांग्रेस के खिलाफ वो पूरा संघर्ष था और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था गैर कांग्रेसवाद और कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। और जो लोग अपने आप को जेपी और लोहिया का अनुयायी कहते हैं, आज जो लोग कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए। जिस तरह कांग्रेस के लोगों ने एक तरह से इस देश में छात्रों पर, नौजवानों पर दमन करने का प्रयास किया था, उससे जो क्रांति हुई जेपी के नेतृत्व में, उसके बाद पूरे देश में आपने बदलाव देखा होगा। परिवर्तन के लड़ाई के अपने आप को सब सर्वे सर्वा मानते थे, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त देश बने, बिहार बने, तो भ्रष्टाचार युक्त खुद बन गए, भ्रष्टाचार मुक्त तो बिहार नहीं बना पाए। वो शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होगा, रोजगार दिया जाएगा। आज उनके चेले बिहार के सत्ता में बैठे, दिल्ली में भी बैठे, लेकिन बिहार बदहाल होता गया। जिस आपातकाल को लेकर लालू प्रसाद यादव सियासत के शिखर पर गए, उस आपातकाल को उनके ही बेटे तेजस्वी यादव गुजरे जमाने की बात मानते हैं। क्या हुआ था, नहीं हुआ था, उससे क्या करना, आगे का बिहार कैसे चलेगा, अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पे आएगी, कैसे बेरोजगारी मिटेगी, शिक्षा स्वास्थ्य कैसे सुधरेगा, देश की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी, कहां हम जी रहे हैं, इतिहास में रहना है। जेपी को करीब से देखने वाली और मौजूदा समय में उनके समरणालय में सेवा देने वाली सुजाता वर्मा कहती हैं कि इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए जो सपना जेपी ने देखा था, वो आज 45 साल बीत जाने के बाद भी अपने लक्ष्य को छू नहीं सका। अपना कुछ हद तक पूरा हुआ है, लेकिन अभी भी जरूरत है, उस सपने को हम लोग को पूरा करने की आवश्यकता है। और जेपी का जो नारा था संपूर्ण क्रांति, हर क्षेत्र में बदलाव। आपातकाल के खिलाफ देश के भीतर विरोध इतना भयानक था कि केंद्र में बैठी कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ गया था। जयप्रकाश नारायण के हुंकार पर नौजवानों का जत्था सड़कों पर निकल पड़ा था और बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में आग बनकर भड़क उठी थी। मगर अफसोस, आज जेपी का सपना उनके ही राज्य में दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। जेपी ने इस आंदोलन का विरोध किया और उसके बाद यहाँ पटना से लेकर के कहा जाए तो
देश के अलग अलग राज्यों में जो है वो आंदोलन की आग बढ़ी, मजबूती से जो है वो देश की जनता का साथ मिला था, समर्थन मिला था, और उसके बाद जो है इस देश से इमरजेंसी को समाप्त करना पड़ा था। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18।